डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट प्लांट रिलेशन में ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या होता है। उनमें कितने हाइपोथेसिस थे, उनमें से हमने 5 थ्योरीज हमने उसकी पढ़ ली। नेक्स्ट आगे जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस है मंच मास फ्लो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस में को मंच ने 1926 और 30 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू सिंक जो होता है वो मास के रूप में होता है। यानी जितने भी सॉल्यूट्स जो होते हैं, सॉल्यूट का मतलब है, हम आगे देखेंगे कि प्रोडक्शन क्षेत्र में जो भी फूड बनेगा, तो ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सोर्स पॉइंट मतलब जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट युक्त जो कोशिकाएं हैं फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रही हैं, जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, उस सोर्स को हम कहते हैं सोर्स पॉइंट, जिसको संचयन अंगों पर कहते हैं। जैसे लीफ में है, लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या हुआ, सोर्स पॉइंट। तो सोर्स पॉइंट से सिंक पॉइंट, सिंक मतलब जहाँ से खाना बन गया, जैसे प्लांट ने फूड प्रोडक्शन कर दिया लीफ में, अब लीफ से उस पार्ट पर जाएगा, प्लांट के उस पार्ट में जहाँ पर उसकी खपत होगी, वहाँ पर उसको हम सिंक कहते हैं। तो ये हो गया सोर्स पॉइंट यानी जहाँ प्रोडक्शन एरिया हो गया, और सिंक जहाँ पर उसकी खपत होगी। सिंक क्षेत्रों को मास के रूप में होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसमें फूड का ट्रांसफर सोर्स पॉइंट से सिंक पॉइंट पर द्रव के रूप में होता है। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोल दिया, मंच मास फ्लो थ्योरी और प्रेशर थ्योरी। इसको जब हम समझते हैं तो यही है कि जब सोर्स से सिंक तक जाता है, जब फूड सोर्स से सिंक जाता है तो एक टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि सोर्स की तरफ ओपी कम होगा, ओपी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर फूड बना है, तो वहां का फूड होने के कारण ओपी ज्यादा और सिंक की तरफ कम। तो ये एक टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण फूड का सोर्स से सिंक की ओर ट्रांसफर होता है। मीजोफिल की सेल्स हम लोग सभी जानते हैं कि जो लीफ के अंदर जो मीजोफिल की सेल्स हैं वो स्मॉल स्ट्रैंड्स और रंध्रों के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। यानी उनकी कोशिकाएं, मीजोफिल की जो सेल्स हैं वो स्मॉल स्ट्रैंड्स या रंध्रों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहती है। और जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब है कि दोनों की मीजोफिल की जो एडजॉइनिंग आसपास की जो सेल्स हैं उन दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक से मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक सेल से दूसरी क्लास में सतत तंत्र बनाता है। तो लीफ की मीजोफिल जो है वो सीव ट्यूब से, लीफ की मीजोफिल से सीव ट्यूब तक प्लाज्मोडेस्माटा का एक सतत तंत्र बन जाता है, जिसको सिम्प्लास्ट कहते हैं। और ये सिम्प्लास्ट के कारण क्या होगा, फूड जो होता है वो इजीली सोर्स से सिंक पर चला जाता है। यहाँ हमने डायग्रामेटिकली शो कर रखा है मास फ्लो हाइपोथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे यहाँ पर है आपकी आ गया मीजोफिल ऊपर। मीजोफिल में क्या है, मीजोफिल में फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तो फूड प्रोडक्शन के कारण यहाँ पर क्या होगा, ओपी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो क्या है, वाटर विथ हाई ओपी। यहाँ है शुगर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुगर बन रही थी, शुगर के कारण शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और इसी से यहाँ पर ऊपर की तरफ ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। यहाँ पर एक तो शुगर बन रही है, दूसरा वाटर लॉस इन ट्रांसपिरेशन से निकलता है। फूड जो ऊपर की तरफ जो है, यहाँ शुगर मीजोफिल की सेल में जो सोर्स पोर्शन है वहां पर शुगर बन रही है। शुगर से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर विथ डिजॉल्व्ड शुगर। इसमें यहाँ पर से ऊपर से नीचे तक मूवमेंट ऑफ फूड होगा, यानी कंडक्शन। हमको पता है कि हम पढ़ चुके हैं आगे कि हमारे पास 2 कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम
सोर्स से फूड को लेके डाउनवर्ड नीचे की तरफ ले जाना। तो यहाँ पर फूड जो होगा वो फ्लोएम के थ्रू जो होगा वो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। फ्लोएम है ये मूवमेंट ऑफ वाटर विथ शुगर। यहाँ तक आया तो नीचे आके अब उसमें क्या है, ये रूट सिस्टम में, रूट सेल में क्या होगा, वाटर विथ लो ओपी। यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या है, वाटर का ओपी लो पी, जो ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ओपी लो होता है। वाटर फ्रॉम सॉइल, क्योंकि यहाँ से वाटर आ रहा है, और जो यहाँ से ऊपर से जो शुगर आती है यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। तो सोर्स पॉइंट से सिंक पॉइंट पर सोर्स में फूड बनता है और जो शुगर है वो यहाँ कंज्यूम होती है। इसी के थ्रू यहाँ पे दोनों प्रोसेस चल जाते हैं कि एक तो शुगर का ये ओपी कम होने, दूसरा यहाँ पर फ्लोएम से तो फूड ऊपर से नीचे आया है और जाइलम से वाटर का कंडक्शन हो रहा है फ्रॉम लोअर सेल टू अप सेल। लोअर अप मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो जाइलम क्या काम करेगा, ये कंडक्टिंग टिश्यू का काम, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी। तो ये आपके मास फ्लो हाइपोथेसिस से बताता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने ये देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम कैसे होता है, फूड कैसे सोर्स से सिंक की तरफ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट, सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। यहाँ पर सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट में हम आगे देख चुके हैं कि जितने भी पर्णहरित युक्त कोशिकाएं होती हैं, पर्णहरित युक्त मतलब क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में वो सब कैसी है, और ग्रीन है तो प्लांट कैसा होता है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है। पादप स्वपोषी होते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑटोट्रॉपिक है, वो स्वयं फूड बनाने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। पौधों की सभी कोशिकाओं में ये क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं कोशिकाओं में होता है जिनमें ग्रीन सेल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से पौधे की पत्तियां क्या होगी, जो फूड प्रोडक्टिंग ऑर्गन होगी, भोजन उत्पादक अंग है। इस पर पत्तियां, इसलिए पत्तियों को हम क्या कहते हैं, लीफ कैसी होगी, प्लांट में लीफ जो है वो प्राइमरी सोर्स है, फूड प्रोडक्शन ऑर्गन हो गए, और इनका काम फूड को बनाना होता है। पत्तियों में संश्लेषित भोजन, अब पौधे से संश्लेषित जो भोजन होगा वो भोजन इस सोर्स से कहाँ पर जाएगा, सिंक की ओर जाएगा। भोजन पौधे के उन भागों में स्थानांतरित होता है जहां पर संश्लेषण नहीं हो रहा। तो पुनः पत्तियों के अतिरिक्त अन्य भोजन पौधे के संचयी अंगों में, फलों में संतान, यानी कुल मिला के प्राइमरी सोर्स से जो फूड बनेगा वो सेकंड इसमें उन दूसरे अंगों में चला जाएगा जहां पर जो अप्रकाशिक अंग है, जहां पर फूड का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे स्टेम में, रूट में, सीड में एंड फ्रूट में। इन सोर्स को हम सेकेंडरी सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स। यहाँ से संग्रहित भोजन पौधे के अप्रकाश संश्लेषित ऊतकों को स्थानांतरित होता है। तो संचयकारी अंगों को, यहाँ पर फूड को स्टोर होता है, उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स तो लीफ हो गई और सेकेंडरी सोर्स स्टेम, रूट, सीड एंड फ्रूट हो गया। इसको हम सिंक कहते हैं। तो सोर्स में जहाँ पर फूड बन रहा है, सिंक यानी फूड जहाँ स्टोर हो रहा है उसको सिंक कहेंगे। इससे इस तरीके से एक जब पौधे के सक्रिय मतलब जो लीफ जो है वो तो आपका पौधे का प्रकाश संश्लेषी एरिया है, प्रकाश संश्लेषी सोर्स, तो उस पॉइंट को तो कहेंगे सोर्स पॉइंट। और जिन अंगों में जो लीफ फूड बना रही है उस फूड का काम, जो फूड बन रहा है उस फूड का यूज हो रहा है, उस पोर्शन को हम सिंक पॉइंट कहेंगे। घुलित कार्ब सामान्यतः पौधे पर ऊपर लगी पत्तियों में भोजन शूट अपेक्स को और नीचे लगी पत्तियों में मूल तंत्र की ओर प्रभावित करता है। यानी ऊपर से फूड जो होगा लीफ से तो जाएगा शूट अपेक्स पे, और नीचे लगी पत्तियों से नीचे जो लीफ होंगी वो किसको फूड देंगे, मूल तंत्र को, रूट सिस्टम को फूड देती हैं। और जो मध्य में लगी हुई पत्तियां होती हैं उनका काम भोजन को ऊपर तथा नीचे दोनों की ओर स्थानांतरित हो सकता है। तो यानी ये हो गई कि ऊपर वाला जो फूड बना वो वहां के शूट अपेक्स को फूड देगा, नीचे वाली जो लीफ है वो रूट को देंगी, और जो बीच वाली जो होंगी उनसे फूड ऊपर से नीचे स्थानांतरित होता है। सोर्स से सिंक तक शर्कराओं का परिवहन किसके द्वारा होता है। अब हमको पता है कि सोर्स में तो फूड बन गया
उससे सिंक में जाएगा, तो सिंक के लिए हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है, फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम के थ्रू चला जाता है। फ्लोएम में भी हम पढ़ चुके हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स होती है। सोर्स से सिंक पॉइंट तक स्थानांतरण के दौरान पत्तियों में, जब सोर्स से सिंक तक फूड आएगा तो पत्तियों में क्या होगा, पत्तियों से संश्लेषित शर्कराएं जो होंगी वो सिम्प्लास्टिकली चालिनी नलिकाओं में पहुंच जाती है। सिम्प्लास्टिकली हमने ये देखा है कि सिम्प्लास्ट मतलब जब हर मेसोफिल की हर सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो ये मेसोफिल से लेके जो सीव ट्यूब्स हैं उनके बीच, मेसोफिल से लेके सीव ट्यूब तक प्लाज्मोडेस्माटा का एक सतत तंत्र होता है, इसको सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो सिम्प्लास्टिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो फूड जो होता है वो सोर्स से सिंक पर चला जाता है। सोर्स से सिंक पर और सिम्प्लास्टिक नलिकाओं, इससे शर्कराओं को की सिम्प्लास्टिक कंसंट्रेशन एपोप्लास्टिक कंसंट्रेशन से उच्च हो जाती है। अपवाहिका क्षेत्र पर, अपवाहिका क्षेत्र का मतलब होता है सिंक पॉइंट पर अवशोषित शर्करा शीघ्र ही विघटित हो जाती है। यानी ऊपर से सोर्स से सिंक पे आया तो सिंक में जहाँ पर शुगर वहां पहुंच गई तो शुगर क्या होगी, वो वहां पे वो टूट जाएगी। इससे फ्लोएम का ऑस्मोटिक पोटेंशियल तथा हाइड्रोस्टिक प्रेशर में कोई भी अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से फ्लोएम से सोर्स सिरे पर, फ्लोएम में सोर्स सिरे पर शर्कराओं की तो लोडिंग होती है और जो सिंक पॉइंट है वहां पर अनलोडिंग होती है। इन दोनों सिरों के मध्य एक मतलब सोर्स है, तो सोर्स में तो शर्करा लोड हुई मतलब शर्करा बनी, तो वो तो हो गया लोडिंग एरिया, और नीचे का एरिया जो होता है सिंक एरिया, वहां पर अनलोडिंग हो गई। तो इस प्रकार से लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में एक दोनों सिरों के मध्य जो होता है एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, अथवा या उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसी प्रवणता के कारण फूड और जो वाटर है उसका सोर्स से सिंक की और गमन होता है। तो ये हमारा ये सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट होता है कि सोर्स और सिंक में मतलब लीफ में फूड बना और फूड से, लीफ से फूड जो होता है वो सोर्स है लीफ, और वहां पर शुगर की लोडिंग हुई और लोडिंग से अब वो उस एरिया में जाएगा जहां पर स्टोरेज होगी, तो उसको हम कहेंगे सिंक। तो सिंक में जो शुगर ऊपर से लोड हो रही है उसकी अनलोडिंग हुई, और इस प्रकार से लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में एक, जब शुगर लोड होती है यहाँ पर नीचे अनलोडिंग हो रही है, तो एक प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। इस पोटेंशियल के कारण ही ये, इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं, इसके कारण फूड का और जल का दोनों का कंडक्शन, ऊपर फूड का तो ऊपर से नीचे होगा और कंडक्शन ऑफ वाटर नीचे से ऊपर होता है। जिस समय सोर्स कोशिकाओं से प्रकाशन की क्रिया तेज हो जाती है तब शर्कराओं का सिंक कोशिकाओं के स्थानांतरण तेज होगा। यानी जब एकदम प्रकाशन की क्रिया तेज हो रही है, यानी फोटोसिंथेसिस से फूड जल्दी बन रहा है, तब क्या होगा, शर्कराओं का, तब ये शुगर जो होगी वो सिंक से सोर्स की ओर तेज गति से उसका ट्रांसफर होगा। और जब वहां पर अगर सिंक क्षेत्र में स्थानांतरित शर्कराओं का शुभ उपयोग नहीं होता तो वहां पर संचित रहती, यानी सिंक पे पहुंच गई, सिंक में अगर वो यूज नहीं हो रही तो वहां पर इन पोर्शन पे, स्टेम रूट स्टेम पे, जहां पर वहां पर फूड, अगर वहां पर शुगर का कंजप्शन नहीं हो रहा तो शुगर वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण का फीडबैक इनहिबिशन होता है। इसकी दर अब मतलब जब शुगर ऊपर बनी और अगर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज थी तो शुगर ज्यादा बनेगी, लेकिन नीचे जाके अगर वो शुगर काम नहीं आ रही, स्टोर हो रही है, तब अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो होगा वो की रेट जो होती है वो दर उसकी निम्न हो जाती है। इससे ऐसे कह सकते हैं कि पौधे की सिंक कैपेसिटी सोर्स कैपेसिटी में प्रकाश की दर का निर्धारण करती है। तो ये हमारा ये हो गया सोर्स से सिंक तक फूड का कैसे आता है। तो लीफ जो है वो एक्टिव फोटोसिंथेटिक पोर्शन होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर उसी फूड का काम होता है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट। यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट हम एक और पढ़ते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसमें से सबसे पहले फैक्टर जो है वो आपका आता है, फर्स्ट फैक्टर होता है लाइट, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेटाबोलाइट्स, देन मिनरल्स, मेटाबॉलिक फैक्टर, पैरासाइट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर। लाइट से क्या इफेक्ट होता है, लाइट में हमको पता है कि सारा जो फोटोसिंथेसिस सोर्स पॉइंट पे जो होगा
फूड बनेगा, तो फूड हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण होना है, यानी लाइट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके लिए। किसी भी क्षेत्र में अगर मतलब लाइट की एब्सेंस के कारण जो होता है वो, अगर लाइट क्रिया नहीं हो रही, फोटोफॉस्फोरेशन नहीं हो रहा, तो ट्रांसलोकेशन भी नहीं हो सकता। तो लाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा जैसे प्लांट की ग्रोथ है उसके लिए भी लाइट की एक इंटेंसिटी, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी होनी चाहिए, और इनकी ग्रोथ के लिए इंटेंसिटी होनी चाहिए। और हमको ये पता है कि जब प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य जो होती है 650 nm से लेकर 760 nm होती है, उस पर स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है, यानी लाइट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर ट्रांसलोकेशन। सेकेंड है टेम्परेचर है। टेम्परेचर में भी क्या होता है कि अगर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक दर से स्थानांतरण होता है। मतलब इस टेम्परेचर, ये एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर है कि 25 to 35 तक टेम्परेचर पर स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ज़्यादा होता है। और अगर तापमान कम कर दिया जाता है, यानी बिलो 25 हो गया, तो रेट ऑफ जो ट्रांसफर की रेट जो होगी सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होगी। और अगर तो ये इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर भी जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेटाबोलाइट्स। सामान्यतः सांद्र उपापचयों की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाली दिशा पर होता है। मतलब जहाँ पर जो मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बनते हैं वहाँ से वो उन क्षेत्रों पर जाएगा जहाँ से उसकी कंसंट्रेशन अधिक से कम की ओर होती है। इस तरीके से किसी भी पादप भाग में ये सांद्रता आंतरिक कारकों के अलावा बाह्य कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे डेसिडुअस प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां गिर जाती हैं, तो क्योंकि उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी सांद्रता मूल की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले सभी कारक मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो प्रभावित करती है। नेक्स्ट होता है मिनरल। मिनरल में भी है कि खनिज लवणों की उपस्थिति स्थानांतरण की दर को प्रभावित करती है। जैसे बोरोन है, बोरोन प्रेजेंट है मिनरल, तो स्थानांतरण जो होगा वो दर जो होगी बढ़ जाएगी। मेटाबोलिटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोडिंग है, स्थानांतरण की प्रक्रिया में लोडिंग और अनलोडिंग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये अगर ऊर्जा उपस्थित है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण को प्रभावित करने वाले कारक अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। पौधे के किसी भी भाग में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण उनकी मेटाबॉलिक स्टेट्स की अपेक्षा सोर्स एवं सिंक की कोशिकाओं की उपापचय क्रिया पर, मतलब वो मेन मेटाबोलिटिक एनर्जी वाला पार्ट हो गया कि वो मेटाबोलिटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ऑक्सीजन में है स्थानांतरण हेतु विशेष ऑक्सीजन की विशेषकर जैसे वेन्स को फूड को आगे फूड देना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। ऑक्सीजन और ऐसा तभी होगा जब एटीपी की उपस्थिति होगी। नेक्स्ट होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में है कि हायर प्लांट्स में जैसे कई सारे पैरासाइट्स लग जाते हैं, जैसे फंजाई है, कस्कुटा आदि उपस्थित होते हैं। ये परजीवी पौधे में अपना भोजन अवशोषित करते हैं और अर्थात उसमें एक अन्य सिंक भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पौधों से फ्लोएम स्थानांतरण का कम, मतलब तब उसमें अब एक अपना उनका भी सिंक बन गया, सोर्स से वो सिंक तो वहाँ फूड जो होगा वहाँ जाएगा तो स्थानांतरण जो होगा वो कम होगा। मॉइस्चर स्ट्रेस पर भी आता है कि पादप वृद्धि और विलय का स्थानांतरण दोनों ही पौधे की आर्द्रता प्रतिबल को अधिक प्रभावित करते हैं। और लास्ट होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स के कारण अगर ग्रोथ रेगुलेटर्स ज़्यादा होंगे तब तो जैसे IAGA होगा तब तो स्थानांतरण का प्रोसेस जल्दी तेज होगा, और साइटोकाइनिन जो होता है उसकी उपस्थिति में और भी अधिक स्थानांतरण हो जाता है। तो ये हमने ये पढ़ा कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं उसके लिए हमने उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन में इम्पॉर्टेंट सबसे जो था वो सोर्स एंड सिंक कंसेप्ट था, और लास्ट में हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांसलोकेशन को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू।